मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। दरअसल महालेखाकार की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाला का आरोप लगाया। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट को घोटालों का आरोप लगाया और बताया कि मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। एक और प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग में ही कुपोषण बच्चे, गर्भवती महिलाओं व मासूम बच्चों के अनाज पर डाका डालते हुए उनके पोषण आहार पर ही करोड़ों का घोटाला किया जाता है, जिसको लेकर कांग्रेस आगामी विधानसभा में पोषण आहार घोटाला को लेकर अपनी आवाज उठाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब कोरोना का प्रकोप इतना भयानक था, तब प्रदेश सरकार मोटरसाइकिल पर करोड़ों रुपए का अनाज बांट देती है। महालेखा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिन ट्रकों के नंबर से पोषण आहार पहुंचाने की बात की जा रही है, वह 2 पहिया वाहन के हैं। इससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार घोटाले की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का और घोटालों का चोली दामन का साथ है। पटवारी ने कारम डैम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो डैम 100 करोड़ रुपए डीपीआर थी, वही शिवराज सरकार में 300 करोड़ की हो जाती है और 300 करोड़ का डैम मिट्टी में बह जाता है और प्रदेश सरकार के मंत्री वहां तिरंगा फहराते हैं। जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर 18 वर्ष में 35 घोटालों का आरोप लगाया है, जिसमें डैम्पर घोटाला, व्यापम, गृह मंत्री संस्था, कोयला खरीदी, आटा चोरी, चित्रकूट चुट सहित कई घोटाला होने की बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कही है। और घोटाला एक दूसरे के पर्याय हैं। लगभग 35 घोटाले पिछले 18 साल में मैंने बोल के बताया, आप सबके सामने है। उसकी लिस्ट भी हम आपको दे रहे हैं। ये पोषण आहार घोटाला, बच्चों के कुपोषित बच्चों के पेट का आहार खाने वाले ये लोग, कुपोषित बच्चों का अनाज और उसका पोषण खाने वाले ये लोग, इन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल से उस वक्त वितरण कर दिया ये राशन जब लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे। सरकारी पाबंदियां थी, घर में से निकलने पर सरकारी प्रतिबंध था। तब इन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए का राशन वितरण किया। वो स्कूलों में किया, आंगनवाड़ियों में किया और यहां तक कि घर घर किया और लाखों टन राशन मोटरसाइकिल पर वितरण किया। इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल की जहां राशन बना वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन रखना था वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन का वितरण होना था वहां रिकॉर्ड है। इसका मतलब उत्पादन हुआ ही नहीं, कहीं पर भी उसका किसी भी प्रकार का कहीं स्टॉक नहीं हुआ, पर वितरण हो गया। ये महालेखा की रिपोर्ट कहती है। जब हमारे सरकार से पूछा जाता है, मंत्री जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं ये जो महालेखा होता है ये अंतिम भगवान नहीं है, इसको हम नहीं मानते। इसका मतलब है कि ये शिवराज जी का, जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार और ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका एक और उदाहरण, 850 से ज्यादा भ्रष्टाचार के अभियोजन अधिकारी, नेता और कर्मचारियों पर लंबित है, अनुमति नहीं है। अगर ये ईमानदार लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार की अनुमतियां क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये कुपोषित बच्चों का जब अनाज आप खा गए तो फिर महालेखा के संवैधानिक पद का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की आम जनता में, आप लोगों में, जो मीडिया ने सतर्कता से ये बात उठाई, कांग्रेस पार्टी उसके साथ समर्थन में इसके हर पहलू पर ध्यान रखते हुए विधानसभा में अपनी बात रखेगी। और शिवराज जी से इस पूरे प्रकरण में छोटा मोटा कृत्य नहीं है। आपने गर्भवती बेटियों की बहनों का राशन खा लिया, आप बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है, नवजात छोटी छोटी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उन बच्चियों की का राशन खा गए।
पूर्व मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में हुए घोटाले को लेकर 850 अभियोजना लंबित पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी प्रदेश सरकार ने घोटाले किए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार लगातार घोटाला कर रही है। कभी कर्ज लेने के नाम पर घोटाला होता है और कभी कर्ज के ब्याज भरने के नाम पर घोटाला होता है। कांग्रेस आगामी विधानसभा में घोटाले को लेकर 13 प्रश्न लगाए हैं। एक कांग्रेस इसको स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? इस पे कोई भी कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा। दो बातें हैं। बिल्कुल, जब किसान की बात आती है तो दल की और विचार की बात नहीं आ सकती, देश और राष्ट्रीयता की बात आ सकती है। ईश्वर हमें धरती पे भेजता है और जीवन को देता है। जीवन को चलाने वाला, अन्न उगाने वाला भगवान जैसा ही होता है किसान। शिवराज जी ने कई बार तक भावांतर का संगूफा दिया, अब उस पर भी वो कभी बात नहीं करते हैं। ये सरकार भी नहीं करती। लहसुन हो, प्याज हो या अन्य वेजिटेबल सब्जियां, कई बार कई तरीके से इनको किसान खून के आंसू रो चुका है। अभी लहसुन और प्याज में रो रहा है। इन सब बातों को लेके तो देश में किसान आंदोलन हुआ था। ये 3 काले कानून में जो सबसे प्रथम मांग थी वो समर्थन मूल्य की थी और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर था। आज जब भी हमारी सरकार बनी, हम किसानों के समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करके रहेंगे। कांग्रेस की देश में सरकार बनेगी तब भी, और हम प्रदेश में आए तो भी इसमें कोई नई युक्ति करें कि कैसे हो सकती है। अब रही बात अभी की, ये पहले दिन विधायकों के कंधों पर लहसुन मिलेगा। पहले दिन सत्र चलेगा तो विधायकों के कंधों पर लहसुन की बोरियां विधानसभा जाते दिखेगी। ये अधिकार जनता ने दिया है कि सही जगह सही बात कर। रही बात अधिग्रहण की, अभी हमने इतना बड़ा मार्च निकाला राहू से लेके 25 किलोमीटर का, फिर जो गांधीनगर तक 25 किलोमीटर का मार्च निकाला, हजारों किसान उसमें एकत्रित हुए। वो अलग बात है, मीडिया को नहीं दिखा। मैंने दूसरे दिन अखबार में देखा था तो मीडिया को जरा कम दिखा। मुझे लगा कि यहाँ के डीएम का मैनेजमेंट ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर जो सच की आवाज है वो बोलती है, वो बोलेगी, नहीं तो असर कर। लहसुन हम विधानसभा में लेके जाएंगे और जितनी बातें किसानों से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा सजग रहती है। हम नहीं थे, हम ही थे जो किसानों का ऋण माफ कर रहे थे, हम ही थे जो किसानों को बिजली हाफ की थी, हम ही थे जो खाद पे और अन्य संसाधन पर किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए निर्णय लिए थे। तो मैं मानता हूं कि किसान और कांग्रेस एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, हम करें। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भावांतर योजना को भूल गई है। किसान अभी प्याज और लहसुन के कारण लगातार प्रताड़ित हो रहा है, जिसके चलते किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार किसानों के साथ ही कांग्रेस का हर विधायक विधानसभा में लहसुन का कट्टा लेकर पहुंचेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंह पर कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात पर कहा कि जब वह हमारे साथ थे तो हमें भी प्यार करते थे, गले लगाते थे, लेकिन हमें छोड़ दिया तो कैलाश जी क्या हैं? राजनीतिक एक ऐसी विधा है जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्नेही होता है, प्यारा होता है, जिसके समर्पण के लिए कस्में और वादे किए जाते हैं, जनता के सामने भाषणों में किए जाते हैं, हजारों उदाहरण हैं उनको छोड़ने और पकड़ने। जहाँ तक प्रश्न है नई युक्ति का, ये अभी तो आपने जो बोला वो किया, मिलने जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं, नीचे से हमारे से गले मिलते थे, प्यार करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, हमें छोड़ के चले गए तो कैलाश विजयवर्गीय किस खेत की मूली है? अरे एक सवाल मेरा, आपने अभी बोला कि मीडिया दबाव में होता है। हाँ। ये जो घोटाला है ये मीडिया ने उजागर किया, कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अभी संस्थाओं के नाम लिए कि इन संस्थाओं ने ये घोटाला किया है, जो एजेंसियों के नाम लिए, तो इन एजेंसियों के नाम क्या है और उनमें क्या कहीं कोई सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के नाम है डायरेक्टरों में? क्या इसका कोई प्रमाण आपके पास?
दो बातें मैंने अभी आपको पहला प्रश्न तो बहुत अच्छा था कि आप दबाव में है कि नहीं है। पहले तो मुझे पक्का पता आप दबाव में नहीं हो। दूसरी बात यह है ओहो पूरा उत्तर तो लो। दूसरी बात यह है कि कोई पत्रकार जो दिन रात मेहनत करता है, जो जर्नलिज्म को अपना पेशा देशभक्ति के लिए बनाता है, जर्नलिज्म के अलावा भी अगर नौकरी करने हैं तो दूसरे भी क्षेत्र हैं, पर जर्नलिज्म ही क्यों चुना, इसका मतलब है उसको देश की भी सेवा करनी। 99% लोग इस भावना से जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैंने जो मीडिया हाउसेस है या जो लोग दूसरे धंधे भी करते हैं और मीडिया का हाउस भी चलाते हैं, उन लोगों के लिए बार बार ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हो गया कि वो लोग जो अपने धंधे भी चलाते हैं और मीडिया को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक विपक्ष, सतर्क विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, और हम नहीं कहेंगे बात तो कौन कहेगा। और ऐसा नहीं होता हो तो आप मेरे को प्रमाण दे दो कि ऐसा नहीं होता है। रही बात, फिर भी 99% लोग जो जमीन पे काम करते हैं, कैमरामैन, आप पत्रकार, जो एडिटर रहता है, वो ईमानदारी से अपना काम करता है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के कारण तो लोकतंत्र में आशाएं हैं। अगर वो भी जिस दिन ऐसे हो जाएंगे उस दिन ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? आप लोगों के कारण ही तो बचा है। ये देखो बात है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप अलर्ट हो जाओ, आपकी भी जरूरत है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप स्वयं भी एक विधायक हो, संविधान की व्यवस्था में विधायक भी एक पद है, ठीक है। अभी आपने कहा कि तिरंगा वो राष्ट्र का झंडा है, आपने उसमें कहा कि तिरंगे का भ्रष्टाचार, तो तिरंगे में भ्रष्टाचार? अभी तो मैंने कम कहा था, आप पूरी सुनवा। इस देश में संविधान ये कहता है कि खादी का तिरंगा जो संस्थाओं से बनता है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं से बनता है, उसके लिए कुछ जगह चिन्हित है, कुछ संविधान के अंतर्गत जहाँ जहाँ से बनता है वो होना चाहिए। अल्टीमेटली इनने पॉलिस्टर का तिरंगा लगाया, यही अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। इन लोगों की नियत कभी भी तिरंगे के साथ रही नहीं। एक मिनट पूरा सवाल पूछ। उन्होंने संशोधन किया इस घर तिरंगे पे, जानकारी निकाल। अब ये आपका प्रश्न अगर मेरा कहीं गलत में बोला हूँ, संविधान तो वो बना था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। संविधान अपने लाभ और हानि के लिए मैनिपुलेट करने को अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं में आप उसको सही मानते हैं तो ये आपका स्वागत है। जो खादी का तिरंगा महात्मा गांधी और शहीदों की कुर्बानी की सम्मान संविधान की मूल भावना है। रही बात इस संबंध में भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले किस डेम पर 15 अगस्त का 26 जनवरी का तिरंगे का कार्यक्रम हुआ था वो बताओ। इसी डेम पर जिस पे भ्रष्टाचार हुआ, 100 करोड़ का डेम 300 करोड़ का हो गया, वो भी मिट्टी बह गई। फूट फूट के बोल रहा था, आपका अखबार बोल रहा था, आप सब भी बोल रहे थे कि बह गया 300 करोड़ रुपया। आप ही ने कहा था मिट्टी में बह गया 300 करोड़ रुपया, उसी मिट्टी पर तिरंगा था। तो भ्रष्टाचार जहां हमने किया वहीं हम तिरंगा लहराएंगे। तो ये इसको आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, समझ से परे। हाथ से देखते, एक हाथ से काम करते, दोनों हाथ नहीं चलते उसके। जो हमारे विरोध में है उनको ईडी देखेगी भी और हाथ भी चलेगा। सरकार के अंदर अगर भ्रष्टाचारी है तो वो तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन के हैं, और जो बाहर के भी वापस बीजेपी में आ गए, जिनको ईडी चली गई थी एक हाथ और एक हाथ से, वो उनको भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में ढूल गए तो उनको भी कुछ नहीं, एक आंख से ही देखेंगे। ये इस तरीके का देश समझे जाने, और जिस तरीके के आज हालात है सर्वविदित है। करीब 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है, जो लगभग 80% नेताओं की जेब में गया, अफसरों की जेब में गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिना सर्वे हितग्राहियों को, बिना सर्वे किए हितग्राही भी कागज पे ही बना दी। इनके कागज की ट्रेन बहुत दौड़ती है। जब सर्वे के आधार पर हितग्राही बनाए जाते हैं कि इसकी गरीबी रेखा में है नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कुपोषित है नहीं है, उसके आधार पर स्कूल जाता है कि नहीं जाता है बच्चा। स्कूल जाता है तो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग कहता है कि 9000 बच्चे उस पीरियड में पढ़े, और बाल विकास मंत्रालय का ये कुपोषण विभाग, इसको कुपोषण विभाग का नाम है इसका, ये टोटल कुपोषित विभाग है, इसका पेट ही नहीं भरा था।
ये कई सालों से ऐसा ही है, भूखा, चोरी करता हुआ, डाका डालता हुआ। ये कुपोषित विभाग ये कहता है कि हमने 36 लाख बच्चों का राशन डिलीवर किया। कहां 36 लाख और कहां पे 9,000। ये अपने आप में ये बताता है कि इनके भ्रष्टाचार में 111 करोड़ के राशन कागजों पे बांट दिया, जैसा मैंने पहले कहा। ये मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी है, ईमानदार सत्ता में रहने वाले लोगों की भी है, और एक जागरूक जर्नलिज्म में काम करने वाले साथी की भी है। ये जिम्मेवारी की, जब मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है और उस कुपोषित बच्चे का राशन खाने वाले ये चोर, डाकू, डकैत, इनको सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी, एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक नेता, एक मंत्री, किसी को तो दोषी ठहराते 20 साल में। और मोदी जी भी किसी पे तो ईडी भेज देते हैं, किसी पे तो सीबीआई चला देते हैं। व्यापम गया और नया व्यापम चालू। हर व्यापम की परीक्षा में कुछ न कुछ त्रुटियां हर व्यापम की में आती, मतलब खेल बरोबर चल रहा है। और दमनता से सरकार कहती है केक-वेक की रिपोर्ट कुछ नहीं होती है, इन्हें संवैधानिक व्यवस्था को हम मानते ही नहीं, जो चाहेंगे वो करेंगे, लोग हमें वोट देते हैं। ये भाव एक सरकार का तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का है। कुल मिला के, जैसा मेरे पहले नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री चूंकि इस विभाग के मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले भी उदाहरण पेश किए हैं माधवराव सिंधिया जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और ये सबसे बड़े ईमानदार आदमी यूं कर करके बात करने वाले, इनको जितनी जल्दी हो अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना चाहिए कि मैं चोर नहीं हूं। जहां शिवराज रहते हैं वहीं घोटाले क्यों होते हैं? जितने घोटाले मैंने आपको बताए, 60% घोटाले शिवराज के जी के विभाग के, जहां वो मंत्री रहते हैं। ये डैम है जिस विभाग का है, पीएचई है, नर्मदा का जो विभाग है हमारा, एनवीडी है, इन विभागों का लगभग पीएस पिछले 20 साल से एक ही रहता है। क्यों? नरोत्तम मिश्रा ने कहा पाइप इतने जल्दी क्यों खरीदे जाते हैं और कहां लगते हैं, कहां बनते हैं, सब पता है मुझे। मतलब वो कहते हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो इसका मतलब है शिवराज जी और घोटाला, शिवराज जी और भ्रष्टाचार, शिवराज और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए। साथियों, ये भावना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये भावना मध्य प्रदेश के आम जन की है। ये भावना आप लोगों के माध्यम से और ताकत से जाना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। सन्नाटे और बंटने में पूरा रिकॉर्ड ओके, मतलब बंटता है, स्टार्ट नहीं होता है। जब बनना चाहिए, जिस फैक्ट्रियों में 6 फर्मों में बनना था, वहां भी स्टाक नगण्य, पर बांट दिया उन्होंने, बिना बनाए बांटना। ये केक की रिपोर्ट के आधार पे भी है और हमारे अपने सूत्रों से भी है। और यही प्रश्न हमने लगभग किए भी हैं विधानसभा में। जब ये सत्र आएगा 13 तारीख 14 तारीख का, तो उसमें कई चीजें और खुलासे इसके सामने आए। साथियों, बातें बहुत है, न गुणवत्ता की जांच करती है सरकार, क्योंकि बांटना ही नहीं है तो गुणवत्ता का तो प्रश्न उठता नहीं। न संयंत्र से सैंपल कभी लिए जाते हैं। कई बार मछलियां, छिपकलियां और अलग अलग तरह के जानवर बच्चों के खानों में हम देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 115 करोड़ 100 के आसपास का फिलहाल पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में जो बात आई है, इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार लगभग 300 करोड़ 250 करोड़ के बीच का है। जिस पीरियड में स्कूल लगे नहीं, जिस पीरियड में राशन बटा नहीं, जिसमें सरकारी छुट्टियां थी, लोग घर में से नहीं निकल रहे थे और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर पे राशन बांट रहे थे, ये अपने आप में बताता है कि लोग जान बचाने के लाले पड़े थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। अपने रिश्तेदारों को लोग अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे, हॉस्पिटल जाने में डर रहे थे। हम एक दूसरे से मिलने पर शासन और कानूनी मनाही थी, पर इनका काम लगातार चल रहा था, भ्रष्टाचारियों का, चोरों का, डकैतों का। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, पर घोटाला और आपका शिवराज और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। मैंने जैसा कहा, ये घोटाले 35 के आसपास,
ये शिवराज जी के राज में हुए। 850 लोगों पर अलग अलग केसों में अभियोजन के लिए प्रतीक्षा में है, पर आप उसकी अनुमति नहीं देते हैं। कारम डैम हुआ, शिवराज जी ने 5 दिन तक रोज टीवी के सामने आप लोगों को बुलाया, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं। हुआ क्या? हमने एक तरफ से थोड़ा सा मिट्टी काटी, उसके वीडियो विजुअल बनाए और तिरंगा फहरा दिया, भ्रष्टाचार का तिरंगा। और कौन इसके लिए दोषी है आज तक सामने नहीं है। किसने किया, किसकी जिम्मेवारी है, किसको हटाना चाहिए, कोई मतलब नहीं। ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोर, जो शिवराज जी हैं वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बने। लूटो देखूंगा ही नहीं, रोज देखूंगा टीवी को, वीडियो को, विजुअल को और विज्ञापन। आपने कारम डैम में हुआ, एक आदमी को तो पकड़ के बता देते कि तू दोषी है, नहीं बताया। क्यों? 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ का करने का पावर तो मुख्यमंत्री का ही था, इस कैबिनेट का ही था। तो सारे चोर हैं, कहे तो कहे किसको, सजा दे तो दे किसको। तो ये भावना आपने जो बोली कि इन परिस्थितियों में जनता ही जनार्दन है, उसको पता चलना चाहिए कि ये इस तरीके का भोली सूरत के पीछे कितना क्रूर चेहरा है। एक रिपोर्ट को मान नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास एक विभाग है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना सरकार की तरफ से इतने बड़े घोटाले कोई बयान आया। कारम डैम में भी वो कह रहे हैं डैम था ही नहीं, होता बड़ा तालाब था। तो कांग्रेस क्या कर रही है? ये भाषण देते हैं और जब उद्घाटन करते हैं तो उसको सुनहरा बताते हैं, और फूट गया तो कहते हैं डैम नहीं था, तालाब था। थोड़े दिन में बता देंगे तालाब भी नहीं, गड्ढा ही था। ये ऐसे गड्ढे में ले जाने वाले प्रदेश को लोग हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अपना पूरा काम, अभी सत्र चलेगा जब आपको दिखेगा। कमलनाथ जी बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी से काम कर रहे हैं। निर्देश हुए हमारी 4 जगह, ये जनता को बताने के लिए आपके माध्यम से निर्देश हुए हम लोगों को। अब विधानसभा में चूंकि 13 प्रश्न इसी मुद्दे के लगे हैं, इसके आसपास के लगे हैं, इस घोटाले को कैसे हम एकदम क्लियर कट बताएं कि ये चोरों की मंडली लूट रही थी बच्चों के पेट का खाना। तो मैं मानता हूं हम हमारा प्रयास, एक विपक्ष का जो दायित्व होता है, पूरा निभाएंगे। ये नाम है, पूरी लिस्ट भी अभी सलूया जी आपको उपलब्ध कराएंगे। अब चूंकि ताजा बात ये पोषण आहार की, आप देखो कि पोषण आहार में जिस तरीके से एक वो नवजात शिशु जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो माँ जिसको लेकर शिवराज जी, मेरी बहन, मेरी भांजी, अगर उसके यहाँ बच्चा होगा, जच्चा होगा तो माता पिता लड्डू नहीं बनाएंगे, मैं बना के दूंगा, सरकार बना के दे दी, मामा तो है। वो परिवार की बेटियां, बच्चे जो स्कूल जाने के लिए सरकार की योजनाओं पर आश्रित है, उनके पेट का अनाज खा गए, उनका राशन खा गए लोग। जो दया का पात्र होता है, जिसको आवश्यकता है शासन की, जो गरीब है इसलिए शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग उसके पेट का अनाज निकाल के खा गए। जब कोविड चल रहा था, अखबार और मीडिया में आप लोगों ने उसकी पूरी पड़ताल की है। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेनी पड़ी जब अखबारों में आए, ये विधानसभा अगर सही समय पे हो जाती तो इस घोटाले का और असर आपको दिखने लगता, इसकी साफ गोई और सामने आती। हमारे 13 प्रश्न इस घोटाले से संबंधित विधानसभा में अगले सत्र में लगे हुए। इससे पहले का जो पिछला सत्र गया उसमें भी लगे हुए थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसी के आधार पे ये आप लोगों के डोमेन में, पब्लिक के डोमेन में ये पिक्चर आई। साथियों, इन्होंने जिस तरीके से खुली लूट की छूट शिवराज जी मुख्यमंत्री वैसे नहीं है जैसे 2 बार 3 बार चुन के आए। अब शिवराज जी मुख्यमंत्री है बने रहने के लिए, कैसे भी मैं बना रहूं। किसी दिन अखबार में आता है हटेंगे, किसी दिन आता है रहेंगे, किसी दिन आता है दूसरा आ रहा है, किसी दिन कोई नेता किससे मिलने जा रहा है। तो किसी को टोकते नहीं है कि मुझ पे प्रहार न हो इसलिए लूट करो।
पर ये मामला तो उनके विभाग का है, खुद के विभाग का है। आप देखो कि लगभग 110 करोड़ रुपए का राशन, ये बढ़ के आएगा, घट के नहीं आएगा। इन्होंने व्यापम घोटाला किया, होशंगाबाद रेत घोटाला किया, गृह निर्माण समितियों का घोटाला किया, ई टेंडर घोटाला किया, सीएस घोटाला किया, नर्मदा परिक्रमा घोटाला किया, नर्मदा प्लांटेशन घोटाला किया, प्याज घोटाला हुआ, पिछली बार प्याज घोटाला हो गया था भावांतर के पार्ट पे, बुंदेलखंड पैकेज घोटाला किया, उद्यानिकी घोटाला किया, घटिया चंबल सप्लाई घोटाला किया, खासगी होलकर ट्रस्ट यही का मामला, ये भी बहुत बड़ा एक पहले केस आया था जिसको कोर्ट ने अभी अलग अलग तरीके से प्रमाणित किया है, वो भी अपने आप में घोटाला था। घटिया चावल सप्लाई, जो इन्होंने कहा पिछली बार हमने देखे जानवरों को खिलाने वाला अनाज, घटिया चावल घोटाला किया, बिजली खरीदी घोटाला किया, कोयला खरीदी घोटाला किया, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले तो इनके चलते ही रहे 20 साल से। आटा चोरी घोटाला किया, आटा 10 किलो का पैकेज है, 8 किलो भरा, कोविड में आप सब नहीं बताया था। इन्होंने चित्रकूट चूर्ण मिलाया था ना कोविड में घोटाले के साथ। ये चूर्ण इतना महंगा है, तो ये चूर्ण में घोटाला करने वाले लोग, आप इनसे समझो, चूर्ण चोर लोग हैं, इनका इस भाव को समझो आप कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने शराब एमआरपी घोटाला किया, तबादला उद्योग घोटाला किया, शासकीय खरीदी में तो घोटाला करने में इनकी महारत है, शासकीय खरीदी में घोटाला करने में इनकी महारत है। फर्जी बिल बिजली के, उसका घोटाला हुआ था, पीपीपी किट के घोटाले हुए, पीपीपी किट जो उस समय, उसका घोटाला किया। मध्याह्न भोजन, ये अभी जिसका लंबा चलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वहां से भाषण देते हैं किसानों का सम्मान 2000 रुपए में, और वो 2000 भी खा गए बीच में, उसका घोटाला किया। सौभाग्य योजना घोटाला किया, चावल घोटाला जैसे मैंने बताया, किसानों को सब्सिडी हड़पने में तो मास्टर है, किसानों की सब्सिडी हड़पना और उसमें करप्शन करने में मास्टर लोग हैं। अभी जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं किसानों की आय हमने दुगनी की थी, किसानों के सब्सिडी मिलने वाले में करप्शन दुगने कर गए। ऐसे ही फर्नीचर घोटाला हुआ, किसानों की सब्सिडी तो अलग अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में घोटाला किया, बायो फर्टिलाइजर में घोटाला किया, प्रवासी मजदूर लगभग 30 से 35 घोटाले कर्ज लेना है, और उसका असर आम जनता कर्जदार होती जा रही है। अब इस घोटाले को कैसे करना है? आप देखो, कारण डैम 100 करोड़ की डीपीआर बनी, 100 करोड़ के टेंडर की प्रोसेस हुई, 300 करोड़ का कब हो गया पता ही नहीं चला, फूट गया, भ्रष्टाचार सामने आया। एक केस, अगर एक केस में 100 करोड़ की डीपीआर पे कोई डैम बना है और वो मिट्टी में बह गया, पानी में, एक पहले पानी में बह गया, तो दुनिया को पता चला कि 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ का हो गया, मिट्टी में मिल गया भ्रष्टाचार। एक इनके कुकर्म फूट के बोलने लगे। आप सबने, अखबारों ने उसको प्रमुखता से इनके भ्रष्टाचार के चेहरे को बताया। पहला उदाहरण। दूसरा, मोटरसाइकिल पे इनकी ताकत, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं तो मानता हूं कि कितने कबाड़ू लोग हैं कि मोटरसाइकिल पे भ्रष्टाचार करने में इनको महारत है। एक बिरसिंहपुर करके पावर प्लांट है, उसमें राख उठानी है, तो राख उठाई ने लाखों टन मोटरसाइकिल। जब इसकी जांच हुई, पता चला उसका भी अभियोजन के लिए केस पेंडिंग है, सरकार अनुमति नहीं दे रही। मोटरसाइकिल पे लाखों टन, मोटरसाइकिल के नंबर आए जिसपे। ऐसा ही इंदौर मेट्रो को लेकर इन्होंने कई बार वोट ले लिए। मेट्रो को जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी और डीपीआर बनी पिछली सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में,
वो बनी लगभग 6,500 करोड़ के आसपास। ये जोन 2 में इसकी पूरी डीपीआर तैयार की गई, जिससे भूकंप निरोधी वर्ग उसमें संलग्न था। जैसे ही शिवराज जी आए, इसको जोन 4 में कर दिया और 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। कहने का अर्थ है इनको ये महारत हो गई कि कर्जा कैसे लेना है, प्रोजेक्ट की कास्ट कैसे बढ़ाना है और फिर भ्रष्टाचार कैसे करना है। अब आप देखो, ये भ्रष्टाचार के पर्याय बने। जैसे अभी सलूजा जी कह रहे थे